हैं उस झूठ को हम लोग पर्दाफाश करें। साथियों, चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी झूठी बातें विपक्ष के द्वारा की जाती है। चुनाव के वक्त क्या क्या कहा गया था? आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। मेरे नेता ने भी इस बात को कहा था, मैं पूरा दोहराता हूं। मेरे पिता भी किसी भी गठबंधन का हिस्सा रहे हो, उनकी एक भूमिका तय थी और उसी भूमिका में आज चिराग पासवान भी है। मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, आप लोगों के पहरेदार की भूमिका में मैं उस गठबंधन में। और जब तक चिराग पासवान उस गठबंधन में है, आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करना है। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को नाम मानने से पहले अगर मुझे उतर जाएगा तो किसी की लालच में नहीं था। साथियों, हाल फिलहाल में लेटरल एंट्री का भी एक मामला आया, जहां पर ऐसे पदों के लिए नियुक्तियां निकाली गई जिन पदों तक पहुंचने की सोच इच्छा हमारे समाज के लोग रखते हैं, और एक साथ कई रिक्तियां निकाली गई। उस वक्त भी आप लोगों का पहरेदार होने के नाते चिराग पासवान दमके की चोट पर अपनी ही सरकार के सामने न सिर्फ खड़ा होने का काम किया, बल्कि प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की समस्या पर चर्चा भी करने का काम किया। और मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ उन बातों को समझने का काम किया, न सिर्फ इस समाज की चिंताओं को सुनने का काम किया, बल्कि उस पर तुरंत अमल करते हुए अगले दिन ही इस फैसले को वापस लेकर हम लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया। इसके पूर्व भी संभवतः अगर साल मुझे ठीक से याद है 2019 की शायद ये बात है, 18-19 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक को लेकर एट्रोसिटी एक्ट में माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ डाइल्यूशन कर दिया गया था, उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया था इस कानून को। उस वक्त मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, तब भी हम लोगों ने मजबूती से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा, और तब भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे समाज की पीड़ा को समझकर तुरंत उस कानून को यथास्थिति में पुनर्स्थापित करने का काम किया। ये ताकत है हम लोगों के समाज में, पर ये ताकत तभी तक है जब तक हम लोग एकजुट हैं। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया, जो लोग हम लोग को डराकर हम लोग को बांटने का प्रयास करते हैं, कभी आरक्षण का डर दिखाकर, कभी संविधान का डर दिखाकर, पहले तो आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न संविधान को कोई खतरा है। तो विपक्ष की इस बांटने की रणनीति से खतरा है, तो इस बंटवारे की राजनीति से। इसीलिए साथियों, याद करूंगा, एकजुट रहे, एकत्रित रहे, समाज का कोई भी वर्ग हो, अनुसूचित जाति की कोई भी जाति हो, हम लोगों की पहचान
तब तक है जब तक हम लोग एक हैं। जिस दिन हम लोगों को बांटने का काम कर दिया, आज भी हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते हैं। आज भी आप चले जाइए, कितनी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जहां पे रोस्टर कंप्लीट नहीं होता, जहां पे आज भी मानक के आधार पर हम लोगों की नियुक्तियां नहीं होती। अभी तो हम लोग उस संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं कि जितना बैकलॉग है उसको पूरा किया जाए। अलग अलग सरकारी संस्थाओं में कहां पर हम लोगों की वैकेंसी खाली है, उन पदों को भरा जाए। हम लोग कैसे प्राइवेट सेक्टर में अपना हक ले सके, अभी तो हम लोग यही लड़ाई लड़ रहे हैं। पर उसी में अगर हम ही लोगों को बांट दिया गया, आज एकजुट है तो एक ताकत है। कल को अगर हम लोग अलग अलग बढ़ गए, 1%, 2% वाले बन गए, तो कौन पूछने वाले। इसीलिए समाज में इस भावना का जाना जरूरी है। और यह आग्रह आज आप लोगों से विशेष तौर पर करने आ रहा है। समझिए अपनी ताकत, और जो लोग हम लोग को बांटना चाहते हैं वो हम लोग का हित तो कतई नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम लोग बच जाए। आज एकता से हम लोग अपनी मांगों को पूरा करा सकते हैं। कल को जब हम लोग बचे रहेंगे तो कौन सुनेगा, और नहीं भी सुनेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। कितनी तो आबादी है इस जाति की। इस सोच के साथ ये लोग आगे काम करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए साथियों, आज अपनी बातों को समाप्त करने से पहले, जहां एक तरफ इस बात का प्राइवेट सेक्टर में जहां एक तरफ इस बात का आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चिराग पासवान की रगों में जब तक खून है, मेरे शरीर में जब तक खून का एक ही कतरा बाकी है, वो कतरा आज से ही आप लोगों के साथ प्रदेश देश को भूल जाइए। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से भी भिड़ना होगा आप लोगों के लिए, तो भी चिराग पासवान नहीं छोड़ेगा। आप लोगों को खड़ा पर यह भी हकीकत है कि चिराग पासवान अकेला इस लड़ाई को कतई नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ की। जब आप लोगों के लिए लड़ता हूं तो ऊर्जा भी मुझे आप ही सबसे मिलती है। जब आप लोगों के लिए संघर्ष करता हूं तो मेरी ताकत भी आप ही बनते हैं। ऐसे हर एक व्यक्ति को जो यहाँ पर मौजूद है और जो आपके गांव में है, उनको जाकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि जब तक वो व्यक्ति चिराग पासवान बनकर चिराग पासवान के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर किसी को चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे में दोनों हाथ उठाकर बताएं, बस मेरे साथ दीजिए। के साथ जोड़ेंगे, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। साथियों, आज विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, हृदय से आप लोग का आभार प्रकट करता हूँ। मैं SC/ST प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष परशुराम जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी विपरीत परिस्थिति में इस कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आयोजित करने का काम किया। मैं जानता हूं बिहार में 12-13 जिलों में बाढ़ से प्रभावित है। पिछले 2-1 दिनों से एकदम भयावह परिस्थिति बनी हुई है। मैं आज खुद कोसी के उस इलाकों में कई जिलों में आज हम लोग दौरा करेंगे। आज इस कार्यक्रम के बाद हम लोग पूर्णिया जाएंगे, सहरसा में रात में हम रुकेंगे। कल भी कई ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में हम लोग जाएंगे, सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कोई मदद की जरूरत में कोई कमी तो नहीं पड़ रही। इन तमाम चीजों का आकलन हम लोग आज से लेकर कल तक हम लोग करेंगे। पर उसके बावजूद आप लोग इतनी भारी संख्या में
यहाँ पर आपने आने का काम किया है, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आगामी 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस ऐतिहासिक रूप में मनाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में लंबे समय के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ा कार्यक्रम, एक भव्य रैली का आयोजन करने जा रही है। उसके लिए पूरे आदर के साथ आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। आप सब अपने घर परिवार के साथ उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच को आगे बढ़ाने का काम हम लोग हासिल करें। अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ हमारी पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ है। एक ऐसा प्रकोष्ठ है जो हमारी पार्टी की रीढ़ है। इसको जितना मजबूत आप लोग करेंगे उतनी मजबूत हमारी पार्टी होगी। मैं यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गौतम जी का भी विशेष तौर पर मैं